मुल्क में कोरोना की वबा बेकाबू, मुतासरा मरीजों की तादाद 1 लाख की हद भी अबूर कर गई। 24 घंटे में मजीद 4,728 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासरा अफराद की तादाद 1,03,671 हो गई। 67,249 मरीज जेर इलाज। 65 नई हलाकतों से जांबाक अफराद की तादाद 2,067 तक पहुंच गई। 34,355 मरीज से हतियाब भी हो चुके। पंजाब कोरोना के मरीजों में सबसे आगे। सूबे में 38,903 अफराद वायरस का शिकार। सिंध में तादाद 38,108 तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा में 13,487, बलोचिस्तान में 6,516 मरीज, इस्लामाबाद में 5,329, गिलगित बल्तिस्तान में 932 और आजाद कश्मीर में तादाद 396 हो गई। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी कोरोना का शिकार। शाहिद खाकान अब्बासी ने खुद को अपने इस्लामाबाद रिहाइशगाह में क्वारंटीन कर लिया। शहबाज शरीफ की तरफ से शाहिद खाकान की जल्द सेहतयाबी की दुआ। बलोचिस्तान में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल पड़ी। 2 सीटों पर सिर्फ एक मुसाफिर बिठाने की इजाजत। तमाम सवारों को मास्क लाजमी पहनना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलने पर शहरी और ट्रांसपोर्टर्स दोनों खुश। पंजाब में कारोबारी मराकज की औकात-ए-कार तब्दील। बेकरियां और दूध दही की दुकानें 24 घंटे खोली जा सकेंगी। चिकन और गोश्त की दुकानें सुबह 9 से शाम 7 बजे तक पूरा हफ्ता खोलने की इजाजत होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमत ने आटा बहरान पर काबू पाने के लिए गंदम की बगैर ड्यूटी दरामद की इजाजत दे दी। गंदम की बैनुसूबाई नकलो हरकत से भी पाबंदियां हटा ली गईं। जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से हुकूमती फैसले का खैर मकदम। विफाकी सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए मुतहरिक। वजारत खजाना के सामने धरना। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सदर सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज कोर कमेटी रहमान बाजवा का कहना है हुकूक पर समझौता नहीं होगा। तनख्वाहें ना बढ़ी तो 12 जून को डी चौक में धरना होगा। चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब देखेगी। 20 से 25 साल की सब्सिडी की तहकीकात के लिए रेफरेंस दायर करने का फैसला। बेनामी अकाउंट्स और टैक्स चोरी का मामला FBI देखेगा। कर्ज मुआफ और बरामदात में सब्सिडी पर स्टेट बैंक एक्शन लेगा। मुसाबकती कमीशन और FIA को भी टास्क दे दिए गए। नून लीग ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई को ड्रामा करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं जहांगीर तरीन को लंदन भगाकर खुद एहतसाबी का दर्स दिया जा रहा है। चीनी स्कैंडल में सिर्फ इमरान खान मुलव्विस है। मुझे इमरान खान के कहने पर गिरफ्तार किया गया। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का इल्जाम। कहते हैं नैब झूठे गवाह पैदा करने के लिए काम कर रहा है। चीनी चोरों को बचाने के लिए उनके खिलाफ FIR तक नहीं काटी गई। हमने चीनी वाफर होने पर बरामद की इजाजत दी थी। इमरान खान ने किल्लत के बावजूद एक्सपोर्ट की मंजूरी दे दी। 6 माह मजीद यही हुकूमत रही तो मुल्क की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होगा। बजट इजलास में अवाम दुश्मन पॉलिसियों की खुलकर मुखालफत का ऐलान। कराची के इलाके लयारी खड्डा मार्केट में गिरने वाली रिहायशी इमारत से एक और लाश निकाल ली गई। मरने वालों की तादाद 2 हो गई। मुतादिद अफराद का अभी भी मलबे तले दबे होने का खदशा। पाक फौज, रेंजर्स और दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारी मशीनरी से मलबा हटाया जा रहा है। लियारी में इमारत गिरने की फुटेज सामने आ गई। वीडियो मोहल्ले की एक खातून ने बनाई। इमारत गिरते देखकर खातून ने भी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए दौड़ लगा दी।
कराची में मखदूश इमारतों का गिरना मामूल बन गया। शहर में 352 इमारतें मखदूश और हसास करार। मुतालिका इदारे हर साल नोटिस जारी करके चैन की बांसुरी बजाने में मसरूफ। रिहायशियों की मुंतकिली का कोई मंसूबा सामने न आ सका। लाहौर हाईकोर्ट से अबूरी जमानत मिलने के बाद शहबाज शरीफ कल नैब लाहौर के सामने पेश होंगे। शहबाज शरीफ और तहकीकाती टीम के दरमियान शीशे की दीवार नस्ब होगी। तफ्तीशी कमरे में भी जरासीम को स्प्रे कर दिया गया। शहबाज शरीफ से आमदन से जायद असासों की तफ्तीश होगी। पंजाब असम्बली का इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद आज फिर फ्लैटीज होटल में होगा। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने जाती खर्चे पर 2 कमरे बुक करा लिए। एक को ऑपोजिशन लीडर चैम्बर का दर्जा हासिल होगा, दूसरे में हमजा शहबाज अहले खाना से मुलाकात करेंगे। टिड्डी दल चारों सूबों में हजारों एकड़ पर फसलें चट कर गई। बलोचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 10, सिंध के 3 और पंजाब के 2 अजला में टिड्डी दल मौजूद। एनडीएमए ने 24 घंटे में 4830 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दल का सफाया किया। पेशावर के हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स का कोरोना वार्ड हैप्पी बर्थडे की आवाजों से गूंज उठा। वार्ड में कोरोना के मरीज की 71वीं सालगिरह मनाई गई। डॉक्टर्स ने असद नवीद से सालगिरह का केक कटवाया, मुबारकबाद भी दी। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अज खुद नोटिस की समाअत करने वाला बेंच तब्दील। जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस तारिक मसूद की जगह जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को शामिल कर दिया गया। कोरोना वायरस के पेश नजर सिंध हाई कोर्ट में साइलों और मीडिया के दाखिले पर पाबंदी आयद। सिर्फ वकला एसओपीज के साथ अदालत में पेश हो सकेंगे। एयर कंडीशनर बंद, अदालतों की खिड़कियां दरवाजे खोल दिए गए। लाहौर की अदालतों में जेलों से कैदियों को पेश नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर इल्जाम लगाने वाली अमरीकी खातून सेंथिया रिसी के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर जवाब दाखिल न कर सकी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का इजहार बरहमी। पुलिस को दोबारा नोटिस जारी, सनद 12 जून तक मुलतवी कर दी गई। मैच फिक्सिंग स्कैंडल में साबिक कप्तान सलीम मलिक आज अपना जवाब पीसीबी को जमा कराएंगे। सलीम मलिक कहते हैं अदालतों ने क्लियर कर दिया, क्रिकेट बोर्ड में भी मामला हल होना चाहिए। साबिक क्रिकेटर का ट्रांसक्रिप्ट की रिकॉर्डिंग भी फराहम करने का मुतालिबा। कौमी क्रिकेटर रोमान रईस बेटी के बाप बन गए। कहते हैं बेटी की विलादत अल्लाह की रहमत है। रोमान रईस पहले एक बेटे के बाप हैं। रवा हफ्ते बादल घूम घूम कर आएंगे। आज से हफ्ते तक कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश होगी। बलोचिस्तान में मौसम खुश्क रहेगा। सिंध में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। महकमे मौसमियात का कहना है आज रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में बारिश होगी। मुल्क के दीगर हिस्सों में सूरज चमकेगा। इस्लामाबाद पुलिस पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर इल्जाम लगाने वाली अमरीकी खातून सेंथिया रिसी के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर जवाब दाखिल न कर सकी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का इजहार बरहमी। पुलिस को दोबारा नोटिस जारी, सनद 12 जून तक मुलतवी कर दी गई। मैच फिक्सिंग स्कैंडल में साबिक कप्तान सलीम मलिक आज अपना जवाब पीसीबी को जमा कराएंगे। सलीम मलिक कहते हैं अदालतों ने क्लियर कर दिया, क्रिकेट बोर्ड में भी मामला हल होना चाहिए। साबिक क्रिकेटर का ट्रांसक्रिप्ट की रिकॉर्डिंग भी फराहम करने का मुतालिबा। कौमी क्रिकेटर रोमान रईस बेटी के बाप बन गए। कहते हैं बेटी की विलादत अल्लाह की रहमत है। रोमान रईस पहले एक बेटे के बाप हैं। रवा हफ्ते बादल घूम घूम कर आएंगे। आज से हफ्ते तक कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश होगी। बलोचिस्तान में मौसम खुश्क रहेगा।
सिंध में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। महकमे मौसमियात का कहना है आज रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में बारिश होगी। मुल्क के दीगर हिस्सों में सूरज चमकेगा।